गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कीर्ति गुप्ता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद विकास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 9th की चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। अ नंबर सिस्टम इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक तरीके से नंबर्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से हम नंबर्स को लिखते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ अ गिवन सेट बाय यूजिंग डिजिट्स और अदर सिम्बल्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर। इट इज़ द मैथमेटिकल नोटेशन। नंबर सिस्टम क्या है? एक मैथमेटिकल नोटेशंस है जिसके थ्रू हम एक कंसिस्टेंट मैनर में सिम्बल्स को और डिजिट्स को यूज करते हुए उनके एक सेट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम जो हमारा होता है वो हमारी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का एक मैनर है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम एक सिस्टमेटिक मैनर में नंबर्स को कैसे दिखाते हैं ये चीज़ बताया जाता है। अब मैं आगे बात करूँगी नेचुरल नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स मतलब ऐसी वे संख्याएं जिनकी हम गणना कर सकते हैं। काउंटिंग मीन्स क्या होता है? गणना करना। मतलब जिन संख्याओं की हम गणना कर सकते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन। और हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करें तो हम नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। एंड इट इज़ रिटन एज, किस तरीके से आप लिख सकते हैं? एन इक्वल टू ब्रैकेट में 1 2 3 डैश डैश डैश। आप इस तरीके से नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। अब कुछ रिमार्क्स के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। द लिस्ट नेचुरल नंबर इज 1। हमारा जो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स। और हमारे पास क्या है? कई सारे अनंत रूप से कई सारे नेचुरल नंबर्स पाए जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 आप करके 1000 तक भी आप जा सकते हैं। ये सारे हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आप नेचुरल नंबर में 0 को ऐड करते हो तो वो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर्स बन जाता है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जब वो 0 के साथ हो जाती हैं फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। तो वो क्या कलेक्शन फॉर्म करती हैं? होल नंबर्स के कलेक्शन को फॉर्म करती हैं। और मैथमेटिक्स के टर्म में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज़ रिटन एज W इक्वल टू, आपने नेचुरल नंबर को लिखा है 1 2 3 4, आपने उसी के आगे 0 को ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? होल नंबर बन गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ रिमार्क्स के बारे में कि होल नंबर से रिलेटेड क्या रिमार्क होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि द लिस्ट होल नंबर इज 0। हमारा जो सबसे छोटा होल नंबर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इससे छोटा होल नंबर कोई नहीं होता। ठीक है, 1 जो होता है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, लेकिन जो 0 होता है वो हमारा सबसे छोटा होल नंबर होता है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स। जिस तरीके से कई सारे अनंत रूप से नेचुरल नंबर्स पाए जाते हैं वैसे ही अनंत रूप से होल नंबर्स भी पाए जाते हैं। होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब थर्ड पॉइंट ये है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो होल नंबर होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारी क्या है? ये सब होल नंबर है। बट अगर हम रिवर्स में जाते हैं तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो जो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छा सा है 0, क्योंकि 0 को हम सभी जानते हैं कि ये एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं। तो यही मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, की सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर हम रिवर्स में जाएँ तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब मैं बात करूँगी इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, सारी प्राकृतिक संख्याएं, 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, और जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके जो निगेटिव्स होते हैं, जैसे अगर नेचुरल नंबर 1 है तो उसका निगेटिव नेचुरल नंबर क्या होगा? -1 होगा। तो 1
एंड 0 एंड -1, ये सारे मिला करके हमारे इस कलेक्शन को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इक्वल टू, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो है 0 है, उसके बाद से सारी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश, एंड उसके जो सारे नेचुरल नंबर्स है उसके नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को मैंने ले लिया है, ठीक है, जैसे -4 -3 -2 -1 इस तरीके से। और ये जो कलेक्शन पूरा फॉर्म करता है ना, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अगर हम कुछ रिमार्क के बारे में बात करें तो फर्स्ट हमारा ये है कि 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जो हमारा 0 होता है वो ना ही नेगेटिव होता है, ना ही पॉजिटिव होता है, दोनों नहीं होता है, ठीक है। देयर आर इनफाइनेटली मैनी इंटीजर्स। जिस तरीके से हमारे पास अनंत रूप से प्राकृतिक संख्याएं पाई जाती हैं, पूर्ण संख्याएं पाई जाती हैं, उसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज एन इंटीजर, कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और जो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो इंटीजर्स होती हैं। जैसे हमने ऊपर ही देखा, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 ये हो गए, होल नंबर्स जैसे 0 1 2 3, और इनके नेगेटिव्स अगर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 2 3, और यहाँ पे हमने इसके नेगेटिव्स को ले लिया, तो ये हमारे क्या बन गए, इंटीजर बन गए, ठीक है, ये हमारे इंटीजर्स बन गए। अब मैं बात करूँगी कि हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ये हमारा पॉइंट है, हमारा टॉपिक है। अब मैं बात करती हूँ इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। माना मैंने एक लाइन ड्रॉ किया AB, और ये दोनों ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, एक्सटेंड करते हैं, दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, ठीक, एरोहेड्स के साथ। एरोहेड्स मैंने बनाया हुआ है, इसके साथ ये दोनों ही डायरेक्शंस में एक्सटेंड करते हैं। ये सिंपली हमारा एक लाइन है। आप लाइन ज्योमेट्री में भी पढ़ते हो कि लाइन क्या होता है, लाइन जो होता है विच हैज नो एंड पॉइंट, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, और एंड पॉइंट्स ना होने की वजह से आप इसे मेजर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्शन में कितनी एक्सटेंड करेंगी आपको नहीं पता होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक पॉइंट लिया, जो हमारा 0 लिया मैंने, 0 लिया। 0 जो है ये हमारा क्या है, ये इंटीजर है, ये हमारा इंटीजर है 0। अब हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड लेंथ लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड्स में हम 0 से एक फिक्स लेंथ लेंगे, 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, 4 यूनिट का, एंड जस्ट। और इधर भी हम लेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, जो नेगेटिव्स में चलेंगे 3 यूनिट। तो इस तरीके से हमने लिया। तो ये जो हमारे होते हैं 0 के जो राइट हैंड साइड में हमारे जो इंटीजर्स हमें दिख रहे हैं, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और 0 के जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो ये हमारे क्या मिलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। इस तरीके से हम चाहें तो सभी और प्रत्येक इंटीजर्स को, ईच एंड एवरी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अगर मैं एक बात कहूँ, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 500 इंटीजर्स को शो करूँ, तो मैं इस 0 से राइट हैंड साइड में 500 यूनिट्स को जब क्रॉस करूँगी तो हमें क्या मिलेगा, 501 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 501 पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अगर उसी तरीके से मैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाती हूँ और मैं चाहती हूँ मुझे 750 इंटीजर्स मिले, तो मैं इसके नेगेटिव में जाऊंगी और मुझे कितना मिलेगा, -750 इंटीजर्स हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है इंटीजर्स को लाइन पे ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से ईच एंड एवरी इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम पॉइंट ऑन द नंबर लाइंस। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक टू
like and subscribe to my channel. Thank you.